Now we are going to start our next topic of holistic education. Now, I am Holistic Hayat. I created effective content matter for a learner. They are beautifully explained. I give personally 100% to it. I did. Simple to understand to a learner. Wanna use this platform? Let us join to my channel. Now, our topic of today's are cooperative learning. So according to Olsen, cooperative learning is a technique that allows the student to learn from each other and gain importance of interpersonal skill. कोऑपरेटिव लर्निंग से क्या समझते हैं? कोऑपरेटिव वर्ड माने क्या हुआ कि कोऑपरेटिव आपस में एकताई, आपस में भाईचारा। देखिए, लर्निंग सिर्फ एक नज़रिया से नहीं हो सकता। जब आप मिलजुल कर बैठेंगे, समझेंगे तो एक अलग नज़रिया खुलेगा। जैसे कि पढ़ते समय बैठते ग्रुप स्टडिंग करिएगा तो अलग अलग डाइवर्जेंट थिंग आएंगे, तो अलग अलग आइडिया आएंगे। अगर एक एक अकेले में पढ़िएगा सिर्फ एक ही इंसान के दिमाग दिमाग का काम करेगा। पर कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होगा कि बहुत सारे लोग के आइडियाज़ इवॉल्व होंगे और आपसे आपका इंटरपर्सनल स्किल, आपसे आपके दोस्त का स्किल कितना अच्छा बढ़ेगा। आपको बोलने का तरीका हो जाएगा, कोई कोई ये टॉपिक में स्पेशलाइजेशन है तो वो बोलेगा अच्छे से, तो इंटरपर्सनल स्किल डेवलप करेगा। Now, according to Lewis, it is a form of active learning where the student work together to perform a specific task in a small group. इसका मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग में एक छोटा सा काम एक बच्चे लोगों का एक ग्रुप में दिया जाता है ताकि वो साथ मिलकर काम कर सके और कोई भी टास्क को कंप्लीट कर सके और एक्टिव लर्निंग हो, हमेशा एक्टिव हो। दिस इज टर्म एज कोऑपरेटिव लर्निंग। Now, our next is element of cooperative learning. What are element? पहला है face to face interaction, दूसरा है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी, ग्रुप प्रोसेसिंग, कोलैबोरेटिव स्किल। दिस आर द फ्यू एंड नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे करके कि क्या होता है इसके डेप्थ में। सबसे पहले फेस टू फेस इंटरेक्शन। सबसे फेस टू फेस वर्ड से आप क्या समझ रहे हैं कि सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम जो इतने इंसान जो जो हाँ का जिसमें काम कर रहे हैं उसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन हो, वो एक दूसरे को जाने, समझे और उन दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन हो सके। दिस मीन दैट स्टूडेंट प्रमोट ईच अदर सक्सेस बाय शेयरिंग रिसोर्सेज। ऐसा नहीं है कि जैसे जेलसनेस हो जाए, उसके सक्सेस पे वो भी खुश हो। ऐसा नहीं है कि जेलसनेस का भावना हो जाए। अगर मान लो मेरा दोस्त अच्छा कर रहा है तो हम उसको प्रमोट करेंगे, ना कि जेलसनेस आ जाए। जैसे क्लास में कभी कभी होता है कि मेरा दोस्त को नंबर अच्छा आ जाता है, थ्री इडियट का वो डायलॉग याद कर लिए, वो दुख होता है जब दोस्त टॉप आ जाता है, तो एक दुखी का ऐसा फीलिंग नहीं आना चाहिए कि उसे और भी खुशी होना चाहिए। थ्री इडियट का डायलॉग वो वाला आप फेस टू फेस इंटरेक्शन समझ सकते हैं ग्रुप स्टडी से। और और बच्चे जो जो काम कर रहे हैं साथ में एक म्यूचुअल गोल पे काम करें कि हाँ, मेरा ही स्टूडेंट है, मेरा ही ग्रुपमेट है, वो आज सक्सेसफुल कर गया। उसके अंदर कोई जेलसनेस का भावना आना चाहिए, जेलसनेस का भावना या कुछ भी खराबी नहीं आना चाहिए अपने स्टूडेंट के जो भी जिसके ग्रुप में काम कर रहे हैं। एक म्यूचुअल गोल के काम करें, नहीं चलो वो मेरे ही ग्रुप मेंबर था और वो सक्सेस कर गया। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस माने क्या हुआ कि दिस मीन दैट ग्रुप का जो टास्क है वो सिंग और स्विंग टुगेदर करेगा। मतलब कि अगर डूबेगा तो साथ डूबेगा, अगर तैरेगा तो भी साथ डूबेगा। मैं एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो दिस इज ऑल अबाउट अगर पार करना है दरिया तो साथ मिल के करेंगे, अगर डूब जाएंगे तो साथ मिल के डूबेंगे। तो पॉजिटिव इंटरप्रेटेंस होना चाहिए। जैसे ये डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरह से हाथ पे हाथ रख करके एक पॉजिटिव इंटरप्रेटेंस एनर्जी हो सकती है क्रिकेट के मैच के खिलाफ। क्रिकेट का मैच एग्जाम्पल है पॉजिटिव इंटरप्रेटेंस का कि खिलाड़ी का हर बैट्समैन का भी इंपॉर्टेंस है, बॉलर का भी इंपॉर्टेंस है, फील्डिंग का इंपॉर्टेंस है। अगर कोई ना कोई चीज़ खराबी हुई तो हमेशा मैच हारा जा सकता है। कभी बॉलिंग की वजह से हार जाते हैं, कभी क्रिकेट की वजह से हार सकते हैं। तो कोऑपरेटिव लर्निंग का एग्जाम्पल हम लोग क्रिकेट के इमेजिनेशन से भी ले सकते हैं और क्रिकेट एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है पॉजिटिव इंटरपेंडेंस का। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। इंडिविजुअल माने क्या हुआ? ग्रुप अकाउंटेबिलिटी टू अचीव अ गोल। ग्रुप का क्या है कि किसी गोल के तहत काम करेगा कि मुझे गोल करना है। जैसे क्रिकेट मैच में होगा कि हमको इंडिया और पाकिस्तान में इंडिया चाहता है कि जीतना हमेशा, तो चाहेगा ही जीतना या जीतने की तरफ जाएगा, तो अकाउंटेबिलिटी किसी गोल की तरफ काम कर रहा है। तो इट इज अकाउंटेबिलिटी फॉर अचीविंग इट गोल। ईच मेंबर मस्ट बी अकाउंटेबल टू कंट्री अफेयर। मतलब अगर हर इंडिया का हर प्लेयर अपना अपना योगदान दे रहा है, जैसे कि इंडिया के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच देखिए, फाइनल मैच में आपने क्या देखा कि गंभीर का भी एक अलग कंट्रीब्यूशन था,
धोनी का भी छक्का अलग कंट्रीब्यूशन था। तो हर का इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी था, सब मिल करके एकजुट हुए तब इंडिया वर्ल्ड कप लाया। तो परफॉर्मेंस क्या बोल सकते हैं, परफॉर्मेंस ऑफ ईच इंडिविजुअल टू एसेस एंड रिजल्ट टू द ग्रुप। हर का इंडिविजुअल होना चाहिए, हर का अपना अपना काम है, वो मकसद किताब का। अगर धोनी गंभीर का 97 रन भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वर्ल्ड कप में, और धोनी का छक्का भी करता है, तो हर का एक ग्रुप है। ओवरऑल एज ए टीम जीता, टीम इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप। नो, अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरपर्सनल एंड ग्रुप स्मॉल ग्रुप स्किलिंग। इससे क्या हो रहा है, आपका इंटरपर्सनल स्किल डेवलप हो रहा है, आप दोनों में ट्रस्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। किसमें कोई अच्छा लीडरशिप क्वालिटी, तो लीडरशिप हो रहा है। कोई डिसीजन मेकिंग का डिसीजन आ रहा है, डिसीजन मेकिंग ले सकता है, नहीं ये चीज़ सही होगा। तरह तरह के विचार आएंगे जब करेंगे, जब ग्रुप स्टडी में रहेंगे तो उसका अलग विचार, उसका अलग विचार, फिर एक लीडरशिप बनेगा। एक लीडरशिप में कोई जो होगा, जो एक बात पे कन्फर्म होगा, ट्रस्ट बिल्ड करेगा, नहीं ये मेरा दोस्त ऐसा ऐसा कर रहा है, तो ट्रस्ट आएगा, कम्युनिकेटिव स्किल आएगा। आप उससे बातचीत करेंगे तो आपसे कम्युनिकेटिव स्किल डेवलप करेगा। और कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कभी कभी ऐसा नहीं है कि लड़ाई भी हो जाएगा, तो कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सिचुएशन करना है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग का भी एक इंटरपर्सनल स्किल का एक सबसे बड़ा योगदान है। कंप्लीट टास्क, पहला तो आपको कंप्लीट करना होगा जो भी टास्क दिया हुआ है। कम्युनिकेटिंग एक बेहतर तरीका है। डिसीजन मेकिंग आएगा, ऑब्वियसली मैंने बोला कि डिसीजन मेकिंग आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन में है तो कोई ना कोई होना चाहिए जो डिसीजंस लिया जाए। जैसे कि क्रिकेट के मैदान में एग्जांपल आप ब्यूटीफुली ले सकते हैं कि कौन 5 नंबर पे उतरेगा, कौन 3 नंबर पे उतरेगा, ये सब डिज़ाइन होता है। डिसीजन मेकिंग किसके पास होता है, कप्तान के पास। तो ग्रुप कोऑपरेटिव लर्निंग में एक ग्रुप लीडर होना आवश्यक है। मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाने का मैनेज करने के लिए एक लीडर का हो सकता है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करें, या कैसे कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करें। एप्रिशिएटिंग द ग्रुप मेंबर, ऐसा नहीं है कि सब एक दूसरे को अप्रिशिएट करें ना, ऐसा नहीं है कि एक ही के चलते पूरा ग्रुप जीत गया। सब का अपना अपना इंपॉर्टेंस रोल था। मान लो कोई अच्छा पेंटिंग कर रहा था, मान लो कोई अच्छा डांसिंग कर रहा था, मान लो कोई अच्छा गा रहा था, सबका कंट्रीब्यूशन है। एक मूवी कैसे बनता है, मूवी में एक सिंगिंग का भी कंट्रीब्यूशन होता है, एक्टिंग का भी कंट्रीब्यूशन होता है, म्यूजिशियन का भी कंपोजिशन होता है, और कॉमेडी का भी अलग रोल पता है। सब मिला करके एक अच्छी मूवी बनती है। इसमें क्या कोऑपरेटिव लर्निंग को आप इमेज इसमें झलक देख सकते हैं ना। अ, अब देख सकते हैं कि ग्रुप प्रोसेसिंग क्या होता है। ग्रुप प्रोसेसिंग माने क्या हुआ कि नीड टू फील फ्री टू कम्युनिकेट। अब ग्रुप में ऐसा नहीं है कि सब चुपचाप बैठे, सबको फ्रीडम है, आज़ादी है, अपने अपने विचार, अपने अपने राय रख सके, अपने गोल के मेंटेन कर। सारा का फोकस होना चाहिए कि मेरा गोल जो मिला है उसको मुकम्मल तौर पे सही टाइम पे कंप्लीट कर देना, और अच्छा वर्क रिलेशन हो सके। तो ये ग्रुप प्रोसेसिंग है ना। अब हम लोग देखते हैं कि वे कैसे इंश्योर करें पॉजिटिव इंटरप्रेटेशंस। ये कुछ कुछ पॉइंट है, अगर आंसर राइटिंग में लिखेंगे तो आप अच्छा हो जाएगा पॉजिटिव इंटरप्रेटेशंस के। पहला है कि ओनली पेपर पेंसिल बुक रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें। फिर दूसरा है कि पेपर इज़ रिटन ऑन बाय द ग्रुप। टास्क डिवाइड कर लें ताकि किसी को काम ना हो सके, कोई ज़्यादा काम कर लिया, कम काम कर लिया, ऐसा नहीं है, सबको अपना अपना इंडिविजुअल काम दे दे। जो जिस फील्ड में अच्छा है वो आप उसके मातहत काम ले। पास करे ग्रुप में और अपने राइट लिखे, वो की रिपोर्ट रिपोर्ट तैयार करे। जी 100 मेथड करे, ईच पर्सन का टॉपिक लर्न किया और पूरे ग्रुप को समझाए। जैसे कि एक लेसन है, इसमें हमको ये समझ में आ रहा है, तो वो बच्चा बोलेगा कि मैं इसमें डील कर सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ इसमें, मैं आपको बता सकता हूँ। तो G100 मेथड वही बोलता है कि जो बच्चा जिसमें कॉन्फिडेंट है वो अपने लिए, कोई बच्चा मैथ में कॉन्फिडेंट है तो वो मैथ के लिए आगे पढ़ाने के लिए आगे आ जाएगा, कोई साइंस में कॉन्फिडेंट है तो साइंस पढ़ाने के लिए आ जाएगा। तो साइंस जो जो फील्ड से है तो एक अच्छा डिज़ाइन बन सकता है। ठीक है। रिवॉर्ड मिलना चाहिए। रिवॉर्ड क्या एक ज़रूरी है, क्योंकि रिवॉर्ड कुछ ऐसा इच्छुत हो कि अगर ये करेंगे तो ये मिलेगा। तो मैं भी यूट्यूब बना रहा हूँ, अगर कुछ भी रिवॉर्ड मिले, मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों तक पहुँच सके मैसेज, क्योंकि आप लोग की ज़रूरत है, अभी एग्ज़ाम टाइम पीरियड है इसलिए। तो मेरे रिवॉर्ड इसी में है कि आप लोग तक मैं पहुँचा रहा हूँ, या मैसेज आप लोग तक जा रहा है, ये मेरी रिवॉर्ड है। मैं अपने आप समझता हूँ ना। इंडिविजुअल ग्रुप करने कभी भी हाँ, पहला बात की मीटिंग हो, ग्रुप मीटिंग स्टार्ट हो टाइमिंग पे, दूसरे का बात यार सुने। ऐसा होता है कि कभी कभी लोग दूसरे के विचार नहीं सुनते, अपने बोले जा रहे हैं, तो दूसरे के आइडियाज़ ले। एक अच्छा लिसनर बन सकते हैं। एक अच्छा स्पीकर वो हो सकता है, अच्छा काम वो कर सकता है जो अच्छा लिसनर बन सकता है। डोंट क्लोज द रोड टू द म्यूचुअल लर्निंग बाय इंटरप्रेटिंग यूजिंग लाइन। कभी होता है ना कि पर्सनल अटैक हो जाता है, गुस्सा गुस्सा नहीं करना है, एकदम शांत दिमाग से चिल के सब डिसीजन लेकिन लेना है। ये एक रियलिस्टिक कोऑपरेटिव लर्निंग का पैटर्न है। सप्रेस या कॉन्फ्लिक्ट कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन मेंटेन रखना है, एवरीवन को अपॉर्चुनिटी देना है कि हर आदमी, हर वो शख्स टीम मेंबर का ज़रूरी है। हर का इम्पोर्टेंट अपने अपने टीम मेंबर में, हर इम्पोर्टेंट मेंबर का ज़रूरी है ना।
अब देख सकते हैं कि इंटर फेस टू फेस इंटरेक्शन कैसे इंश्योर करें। पहला कि सॉल्व प्रॉब्लम करें, औरली जो भी प्रॉब्लम, फेस टू फेस इंटरेक्शन में ग्रुप मेंबर में डिस्कस करें कॉन्सेप्ट को या अच्छा इंटरेक्शन करने के लिए। फिर क्लासमेट को टॉपिक के बारे में बताएं, कोई अगर कमज़ोर बच्चा है तो उसको अच्छा जो बच्चे से मिलाएं, ना कि कमज़ोर कमज़ोर के साथ मिल जाए और अच्छा अच्छे के साथ मिल जाए, तो इससे नहीं हो सकता। पास प्रेजेंट से कनेक्ट करवाएं स्टूडेंट को, तो अच्छा फेस टू फेस इंटरेक्शन हो सकता है। और ग्रुप मेंबर पार्टिसिपेशन में क्या हेल्पफुल हो सके, अनफुल हेल्पियर को डिस्क्राइब करें, कोई डिसीजन मेकिंग के लिए आगे आए, फुल पार्टिसिपेशन हो, हर कोई पार्टिसिपेट करे, ट्रस्ट बिल्डिंग हो। ट्रस्ट बिल्डिंग में वो ज़रूरी है, ट्रस्ट नहीं होगा तो आप ग्रुप में कभी नहीं काम कर सकते हैं। ओपन कम्युनिकेशन हो, ऑब्वियसली मैं टॉक कर चुका हूँ पहले कि बातचीत नहीं होगी, सब खुल के विचार नहीं रखेंगे तो कोऑपरेटिव लर्निंग कभी नहीं हो पाएगा। Thank you. This is Sadan Hayat, integrated BA B.Ed, Central University of South Bihar, and basically my journey is to be a true teacher. And I especially thank to Dr. Ravikant sir, जिन्होंने मुझे ये पढ़ाया। और मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को सही पढ़ा सकूँ, जो कुछ सीखा हूँ उन्हीं से सीखा हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ। और मेरे जैसे यंग नाइट माइंड को ब्रिज बनाने के लिए, इस प्लेटफॉर्म एजुकेशन प्लेटफॉर्म के लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। एंड डू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको इस नोट्स का या कंटेंट का पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक में दिया हुआ है, आप उसे क्लिक कर सकते हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, और डॉट के लिए डीएम कर सकते हैं। अगर आपका कोई ब्यूटीफुल सजेशन है तो एज अ फैमिली मेम्बर टू माई दिस हॉलिस्टिक हयात, यू शुड मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच।